Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on dimension analysis. Today we solve some numericals which is based on conversion of unit, in which we convert CGS to MKS या MKS to CGS. ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने एक दो कराए हैं आपको, बाकी और दो चार क्वेश्चन और करा दो जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए. क्लियर? नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन अ CGS सिस्टम इज वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁸ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर ग्राम स्क्वायर. कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट. तो जस्ट हमें क्या करना है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो ये CGS यूनिट में वैल्यू दे रखा है, तो हमें कन्वर्ट करना है CGS टू SI या हम कह सकते हैं MKS सिस्टम. क्लियर है? किसका वैल्यू? G का वैल्यू. वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ G that is equal ml m की पावर -1 l क्यूब t -2. ठीक है. जी का डायमेंशन अगर आपको फाइंड आउट करना, जनरली आप न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ यूज करेंगे. F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ से जी निकाल देना, F आर स्क्वायर बाय m1 m2. तो इस वाले इक्वेशन से आप जी का यूनिट डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जी का डायमेंशन होता है m की पावर -1 l3 और t की पावर -2. देन इन अ CGS यूनिट एंड SI यूनिट. CGS यूनिट में n1 का जो वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁸ एंड m1 CGS में m1 1 ग्राम L1 is equal to 1 centimeter and T1 is equal to 1 second. In a SI system N2 में फाइंड आउट करना है. M2 is equal to 1 kg, L2 is equal to 1 meter and L3 is equal to 1 second. Is it clear? Now we know that m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c इज इक्वल टू होता है n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c. ये इक्वेशन हमने स्टडी किया है. चलिए यहाँ से मैं n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड अकॉर्डिंग टू इट्स डायमेंशन वी नो डेट a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -2. क्योंकि इसके डायमेंशन की इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. तो पावर की कंपैरिजन कर देंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा -1, b का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -2. इज इट क्लियर? नाउ n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर -1 इंटू L1 अपॉन L2 की पावर 3. वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 एंड T1 अपॉन T2 की पावर -2. क्लियर? नाउ वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू की पावर -8. नाउ m1 इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 1 kg की पावर -1 प्लस इंटू वैल्यू ऑफ L1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ L2 इज इक्वल टू 1 मीटर की पावर 3 इंटू T1 1 सेकेंड एंड T2 इज ऑल्सो 1 सेकेंड की पावर -2. तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा एंड 1 की पावर -2 वैल्यू 1 हो जाएगा. तो इस टर्म्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट करते हैं. चलिए यह आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू की पावर -8. अब यहाँ पे मैं कन्वर्ट करना है किसमें,
CGS टू SI में कन्वर्ट करना ना, जब CGS टू SI में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। क्लियर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 ग्राम की, तो डेट इज इक्वल 10⁻³ kg बाय 1 kg की पावर -1 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर की पावर 3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा एंड डेट इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर, देखिए 10⁻³ इंटू 10 की पावर -1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 10⁻⁻6, तो -6 एंड 3, तो माइनस का 3 बचेगा, तो जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻8 माइनस का 3, डेट इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11, तो वैल्यू ऑफ N2 इज इक्वल टू दिस, देन है ना SI यूनिट, वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ऐसे सिस्टम में या MK सिस्टम में G का वैल्यू इतना होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base unit। मीन्स हमें 60 जूल पर मिनट का वैल्यू, 60 जूल पर मिनट का जो वैल्यू है एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जिसमें मास को 100 ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक ना, सेंटीमीटर को मतलब लेंथ को 100 सेंटीमीटर में मेजर करें और टाइम को 1 मिनट में मेजर करें, ठीक ना, डेट इज m। क्लियर, इट इज l लेंथ एंड इट इज टाइम। नाउ तो 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, जूल पर मिनट किसका यूनिट होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ पावर, देन इट इज अ गिवन एज द पावर ऑफ अ सिस्टम। किसी भी पावर की सॉरी किसी भी सिस्टम का पावर गिवन है 60 जूल पर मिनट, इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो जूल पर सेकंड डेट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड एंड इट इज इक्वल टू 1 वॉट। पावर तो हो गया 1 वॉट, इसको मैं कन्वर्ट करना है इस यूनिट में। क्लियर, तो ये जो वैल्यू है 1 वॉट ये किस में गिवन है? ऐसे यूनिट में गिवन है। एक न्यू सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, ये सिस्टम हमें नहीं पता कौन सा सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम है इसमें कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू 1 वॉट। क्लियर, M1 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि इसमें ग्राम में गिवन है तो 100 ग्राम, एंड L1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 kg, कंफ्यूज मत होना, ये 1 मीटर के इक्वल है, उसको डायरेक्टली हमने कितना लिखा है 100 सेंटीमीटर में, एंड टाइम T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि ऐसे में टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। नाउ इन अ न्यू सिस्टम वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N2 एंड वी हैव M2 का वैल्यू है 100 ग्राम में गिवन है, L2 इज गिवन 100 सेंटीमीटर एंड T2 इज गिवन 1 मिनट। तो जस्ट ऑफ 1 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे मिनट में इसको रखना है, तो सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, डेट इज इक्वल टू 1/60 मिनट, बिकॉज वी नो डेट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। क्लियर, नो देन द डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू mL² T-3। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको या तो डायमेंशन निकालना आना चाहिए या डायमेंशन आपको याद हो, ठीक है। तो पावर की डायमेंशन जस्ट हम निकालेंगे, P इज इक्वल टू द W/T एंड W मीन्स वर्क, वर्क का डायमेंशन लगा देंगे और इसको, या अगर वर्क का डायमेंशन भी नहीं पता आपको तो वर्क इज इक्वल टू द F इंटू D, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए,
डी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल एंड टाइम का डायमेंशन टी। इसको सॉल्व कर देंगे तो डायमेंशन आ जाएगा इसका एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। देन नाउ वी हैव जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n2, देन n2 इज इक्वल टू n1, n1 है ना, 1 है तो 1 वाला टर्म्स ऊपर आ जाएगा, तो m1 अपॉन L2 सॉरी m2 की पावर 1 इंटू L1 अपॉन L2 की पावर 2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर -3। क्लियर? नाउ n1 m1 का वैल्यू है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय m2 का वैल्यू है 100, दैट इज 100 ग्राम। क्लियर? वैल्यू ऑफ L1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। T1 इज 1 सेकेंड और T2 का वैल्यू है 1 मिनट। पावर है इसका 2, उसकी पावर है -3। नो, इससे कैंसिल हो, सेंटीमीटर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 00 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू 1, देन 10 इंटू ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। 1 सेकेंड, सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में, तो 1/60 मिनट बाय मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल की पावर -3, तो डेट इज इक्वल 10 इंटू 10 की पावर सॉरी 1/60 की पावर -3 है, तो उसको पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 की पावर 3, डेट इज इक्वल टू 10 इंटू 60 की पावर 3, सो 60 इंटू 60 इंटू 60, डेट इज इक्वल 6 6 जा 36, 36 जा 216 इंटू 10 टू की पावर 1 2 3 4, कितने जीरोज है? 4 जीरोज है, तो 10 टू की पावर 4 लिखते हैं इसको, और इसको लिखेंगे 2.16 इंटू 10 टू की पावर, डेसिमल को आगे ले आएंगे, 2 प्लेस पहले ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2 डेट इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू की पावर 6 न्यू यूनिट। कौन सा यूनिट है वो भी नहीं पता क्योंकि न्यू सिस्टम है, तो ये न्यू यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट्स ऑफ पावर। सो वी नो 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू की पावर 6 न्यू यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक है। तो इस तरीके से अननोन सिस्टम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और अननोन सिस्टम में भी हम क्या कर सकते हैं? एसआई को कन्वर्ट कर सकते हैं या सीजीएस को भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, चेक करेंगे फिजिकल इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो फर्स्ट है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो फर्स्ट डी ब्रॉगली wavelength of a particle lambda is given h by mv, where h is equal to Planck constant, m is equal to mass of the object or particle, and v is the velocity, of the particle। तो जस्ट हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये जो इक्वेशंस है ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ बेसिकली इट इज अ लेंथ विच इज कवर्ड बाय अ वेव इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब वेव्स जो है वन ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है या जितना डिस्टेंस वो कवर करे उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस, देन द डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू एल, एंड डायमेंशन ऑफ एच, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, इट इज डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी -1। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ एम that is equal m, and dimension of v velocity का डायमेंशन l t की पावर -1,
एल टी की पावर -1. देन also the dimension of h upon m v. तो h upon m v का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं. तो h का डायमेंशन हो गया m l स्क्वायर t -1 एंड डायमेंशन ऑफ m इंटू एल टी -1. m से m कैंसिल हो जाएगा, t -1 से t -1 कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, डेट इज इक्वल l. तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ h बाय एम बी. मतलब एल एच एस की डायमेंशन और आर एच एस की डायमेंशन इक्वल है, तो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट बाय डायमेंशनली. हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट. है ना. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज escape velocity v is equal to root of 2g m by r. ठीक ना. ये escape velocity का इक्वेशन है. इस इक्वेशन को भी हम डायमेंशनली चेक करेंगे कि करेक्ट है या रॉन्ग है. इज इट क्लियर? नाउ देन द डायमेंशन ऑफ v is equal to l t -1. then the dimension of root of 2gm by r. ठीक है. here g is a gravitational constant, m is a mass and r is the radius of the orbit. clear? no. and 2 is a constant का कोई डायमेंशन नहीं होता है. then the dimension of g का डायमेंशन हमको पता है, it is equal to m -1 l cube t -2 and dimension of m is capital M and dimension of R is equal to L. clear? now m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर -1 इसका पावर +1 है, तो पावर 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट. इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर -2 का रूट. तो इसका रूट निकालेंगे तो एल टी की पावर -1. इट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v. इट मीन्स hence the given equation is dimensionally consistent. ठीक है. इट मीन्स ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली हमारा करेक्ट है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. now solve some different type of question which is based on dimensionally consistent. now first question next question is find the dimension of a and b in the equation. हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है स्मॉल a एंड स्मॉल b का इन द इक्वेशन. दैट इज f इज इक्वल टू a रूट ऑफ x प्लस b t स्क्वायर where f is force and x is distance and t is time. In this equation we just find out the dimension of a and b. we just given f is a force, x is a distance and t is time. क्लियर है? तो अगर ए एंड बी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो जस्ट हम क्या करेंगे कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मीन्स इसके ईच टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होना चाहिए. द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स शुड बी इक्वल. शो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ए रूट ऑफ एक्स. देन द डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स को इधर भेज देंगे तो इट इज इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ बाय रूट ऑफ एक्स. तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ दैट इज इक्वल एम एल टी -2 एंड रूट एक्स. एक्स मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल, तो एल की पावर 1/2. ठीक ना. तो रूट का मीन्स होता है स्क्वायर रूट का मीन्स होता है पावर 1/2. इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल 1 - 2 पावर ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा एंड टी की पावर -2
डेट इज इक्वल एम एल की पावर -1/2 एंड टी की पावर -2. इट इज अ डायमेंशन ऑफ ए. नाउ नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए जस्ट यही मेथड यूज करेंगे. डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर. देन द डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बाय टी का स्क्वायर. टी स्क्वायर को इसके डिवाइड में भेज देंगे. देन द डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम एल टी -2 अपॉन टी इज अ टाइम. देन द डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी, तो टी की पावर 2, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा एम एल टी की पावर -4, क्योंकि -2 और ये ऊपर जाएगा माइनस का 2, तो -2 + -2 ये जाएगा -4. देन द डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -4. इज इट क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी in the relation p is equal to b minus x square upon at where p is power x is distance and t is time. हमें ए क्रॉस बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. वी जस्ट फाइंड आउट द डायमेंशन ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे इक्वेशन से गिवन है p इज इक्वल टू वी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी. तो इसका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ऊपर वाले टर्म्स में b माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमें पता है कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन होता है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए. मतलब फोर्स में से फोर्स को माइनस करेंगे या फोर्स में से फोर्स को ऐड कर सकते हैं. क्लियर? या पावर में से पावर को माइनस कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर सकते हैं. पावर में से कभी भी डिस्प्लेसमेंट को माइनस नहीं कर सकते हैं. ठीक ना? वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द पावर फ्रॉम द डिस्टेंस. क्लियर? तो कंडीशन है कि b और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बाय दिस कंडीशन वी फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड वी नो दैट x is a distance, then the dimension of x square is l square, then the dimension of b is equal to l square. Now the dimension of p is equal to होना चाहिए dimension of b minus x square by a t upon a t. Then the dimension of p, we know that the dimension of p is equal m l square t minus 3, ml square t minus 3 and द डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशन दोनों का सेम होगा. तो सेम डायमेंशन है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का डायमेंशन में फाइंड आउट करना है. तो डायमेंशन ऑफ ए फाइंड आउट करना है एंड टी टाइम का जाएगा टी. देन द डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए का इधर मल्टीप्लाई हो, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो यह एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू टी. एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, डेट इज इक्वल एम की पावर -1, एम को ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में हो जाएगा, एंड टी की पावर -3 एंड 1 है तो यहाँ पे -3 + 1 इज इक्वल टू -2 एंड 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर 2 प्लस का, तो एम की पावर -1 इंटू टी स्क्वायर. नाउ जस्ट द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी, नाउ डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b डेट इज इक्वल डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m की पावर -1 t की पावर 2 इंटू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l स्क्वायर. ये देख सकते हैं आप, a का डायमेंशन है m की पावर -1 t स्क्वायर एंड b का जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया था इट इज l स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं m की पावर -1 l स्क्वायर t स्क्वायर. इट इज अ डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b. क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के. जब भी इस तरीके के इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूँ वंडरवॉल के इक्वेशन से.
ठीक है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे, इट मीन्स बोथ फिजिकल क्वांटिटीज विल बी सेम नेचर्स के होंगे। डिफरेंट नेचर के फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज के आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसका सब डिवाइड कर सकते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नो डेट पावर इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो एम इज अ मास एंड वी इज अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एंड मास की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड वी नो डेट फोर्स, ऐसे लिखते हैं हम इसको, पावर को लिखते हैं पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू मीन्स वर्क एंड टी मीन्स टाइम, तो डब्ल्यू एंड टाइम डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज, लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन of this lecture is a van der Waals gas equation for a gas is P plus A upon V square and V minus B is equal to RT. Determine the dimension of A and B, hence write the SI unit of A and B. और इसके साथ हमें A and B का SI यूनिट भी बताना है। ये van der Waals गैस इक्वेशन है, क्लियर है? जो हमारा रियल गैस इक्वेशन होता है वो है, एंड आइडल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। उसी के फॉर्म में एक रियल गैस इक्वेशन लिखा गया जिसको हम van der Waals गैस इक्वेशन कहते हैं। जस्ट इसमें फाइंड आउट करना है ए का डायमेंशन एंड बी का डायमेंशन। देन अगर इस क्वांटिटीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। क्लियर? पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, आर इज अ गैस कांस्टेंट। ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसका डायमेंशन में फाइंड आउट करना है। देन इन दिस टर्म्स, ये वाले इस वाले टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म्स को एड अप कर रहे हैं ना। जब दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स दोनों की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ पी is equal to dimension of A by V square. Then the dimension of A is equal to dimension of P, V square के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P into V square. Then the dimension of P is equal to M L minus 1 T minus 2, M L minus 1 T minus 2, and V is volume, V is वॉल्यूम की डेंसिटी हो जाए, डायमेंशन होता है एल क्यूब, इट इज एल स्क्वायर, कहिएगा एल स्क्वायर। तो एम एल की पावर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर हो जाएगा 6 इंटू टी की पावर माइनस 2, तो ये जो एम एल की पावर 5, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, एंड टी की पावर माइनस 2। देन द एसआई यूनिट of A is equal to kg, m means kg, L means meter, मीटर के 5 पावर 5, एंड T फॉर सेकेंड, तो पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एंड इन सेकेंड पार्ट V माइनस B, तो V माइनस B मत, इट मीन्स इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करें मतलब सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ V is equal to dimension of V, and dimension of V is equal to L क्यूब। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ B जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। देन द SI यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू मीटर क्यूब, क्योंकि L मीटर का होता है, मीटर मतलब लेंथ, एंड तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंपेयर करना है एंड डायमेंशन को इक्वल रखना है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।